सीएम के काफिले की वजह से तड़पती हुई एक मासूम बच्ची जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस संबंध में हम बात करेंगे हमारे संवाददाता राजू प्रजापति से। तो राजू जी, वीआईपी और वीवीआईपी के कारण आपातकालीन सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी शैली जी, मैं बता दूं आपको कि कल की ये घटना है। यहाँ पर वीआईपी काफिला जो निकलता है और वीवीआईपी, तो उसको लेकर भोपाल पुलिस ट्रैफिक रोक देती है और वहाँ पे जितने भी वाहन होते हैं उन्हें आने जाने से खड़ा कर दिया जाता है, उनके निकलने के पहले और निकलने के बाद तक। तो कल की घटना ये है जेपी हॉस्पिटल के सामने की। यहाँ पर एक ऑटो के अंदर एक मासूम बच्ची बैठी थी जो जेपी हॉस्पिटल जा रही थी इलाज कराने के लिए, लेकिन वहीं से ये देखा गया है इस मामले में लापरवाही बरती गई है। तो पुलिस ने उस वाहन सबको रोक दिया गया था। वहां से पहले सीएम के काफिले को निकाला गया और उसके बाद उन सब वाहनों को निकाला गया। तो इसके अंदर ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि आपातकालीन सेवाओं के लिए लगातार ये सब सारी चीजें जारी रहती हैं। जी, तो जो ये जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय जो है लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजनाएं चली हैं। तो अभी ये याद नहीं रहा वीवीआईपी और वीआईपी लोगों को कि और पुलिस कर्मियों को कि भैया जो लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जो है वो एक तरह से परेशानी में है और इस तरह से हम आगे निकल गए वो। जी जी, ये बात सही है कि लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना जो लागू की गई है और उनको लाडली बहना के नाम से ही संबोधित करते रहे हैं लगातार महिलाओं को और बहनों को, सबको। लेकिन जब ये बात सामने ये निकल कर आई है, कल की ये घटना है, एक ऑटो के अंदर एक बच्ची, वो भी लाडली बहना ही थी जो बैठी हुई थी, लेकिन पहले वीआईपी काफिले को निकाला गया। ये लगातार देखा जाता है कि वीआईपी काफिले के वजह से कई बार कई प्रकार की जो दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं, सामने भी आती हैं। लोग पेशेंट वहाँ पे हॉस्पिटलों के लिए जाने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन आपातकालीन सेवाओं को इन सारी चीजों से दूर रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि वीआईपी काफिला निकलता है, उसके पहले और उसके बाद में इन ट्रैफिक सिग्नलों को रोक दिया जाता है। पुलिस की भी मजबूरी रहती है, क्योंकि उन्हें ऊपर से ट्रैफिक से जो नियम दिए गए हैं और जो बताए गए हैं उसके तहत वो काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक आम नागरिक को, एक आम जनता को परेशानी कितनी होती है, ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल एक मासूम बच्ची अब ऑटो के अंदर बैठी रही और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई। पहले वीआईपी काफिले को निकाला गया, इसके बाद वो वाहनों को निकाला गया। तो ये बहुत बड़ी चूक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक आम नागरिक है, तो आम नागरिक को भी उतना ही अधिकार है स्वतंत्र देश के अंदर। जी, तो क्या सीएम के काफिले को रोका नहीं जा सकता था और क्या कारण है कि पुलिस कर्मियों का इस पर ध्यान नहीं गया? जी जी, सीएम के काफिले को तो नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि एक ये नोटिफिकेशन जारी होता है जिसके अंदर वीआईपी और वीवीआईपी जो लोग रहते हैं उनके लिए एक वो रहती है कि आप मतलब किसी भी जगह से जहाँ से वो निकलेंगे तो पहले उसको रास्ते को बंद किया जाएगा उनको सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए। तो सुरक्षा की दृष्टि से काफिले को तो नहीं रोका जा सकता था, लेकिन कुछ पल के लिए अगर वो एम्बुलेंस के अंदर होते तो हो सकता था कि एम्बुलेंस को निकाला जा सकता था। लेकिन वो एक 3 व्हीलर ऑटो में थे, इसलिए हो सकता किसी का ध्यान नहीं गया हो, या उस वजह से उस वाहनों के बीच में उस ऑटो को भी रोक दिया गया। तो ये सब सारी चीजें निकल के आई हैं सामने। जी, ये तो जो आपातकालीन सेवाएं हैं तो इसको मतलब जैसे मान लीजिए ऑटो में थी वो बच्ची जो है वो ऑटो में थी, एम्बुलेंस में या किसी अलग उसमें नहीं थी, तो ऑटो में थी, तो क्या इसमें किस कोई प्रकरण दर्ज होगा? कोई प्रकरण दर्ज होगा क्या इस पर? नहीं नहीं, इसमें किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये है कि इसके अंदर इस मामले को संज्ञान में आया जाएगा, तो हो सकता है कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे। जैसे आपातकालीन जो सेवाएं होती हैं, जैसे फायर ब्रिगेड हुई, एम्बुलेंस हुई, इन सबको निकलने की जो इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, उस इमरजेंसी सेवाओं के लिए हो सकता है इसके अंदर कोई नियम बदले जा सकते हैं। ये हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल इस मामले में न किसी पे एफआईआर दर्ज होगी और ना ही किसी पे अभी तक किसी ने इस मामले को संज्ञान में लिया। जी, तो जी राजू जी, आगे के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।